इस बात का अफसोस भी है मुझे कि मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी होती तो मैं गाँव जाती। मैं उठी सो के। रात को ना हम लोग बहुत थक गए थे, मेकअप करके। अभी 7:30 बजे, 7:30 बजे उठे। ये देखो, ये लोग ना इतनी जल्दी उठ गए, उठ के ना लोगों की चुगलियाँ कर रहे हैं और घरों की चुगलियाँ चल रही है यहाँ पे। देखो देखो, अब मेरी मम्मी मेरे लिए सुबह सुबह हल्दी का गर्म पानी लाई है। मैं सुबह सुबह हल्दी गर्म पानी पीती हूँ ना, इसलिए। और ये देखो, सुबह सुबह पता नहीं कैसे उठ जाते हैं, वैसे तो उठा ही नहीं जाता। ये लोग कम से कम 6 बजे, 5:30 बजे से उठ के चुगलियाँ कर रहे हैं लोगों की। और फिर घर में क्या हो रहा है क्या नहीं है, देखो देखो, देखा। तो अभी पानी पी लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। फिर देखते हैं, अभी बाराती लोग भी आने वाली है। अब मेरी भाभी तो 5 दिन बाद आएगी। वैसे कल मैंने पैसे भी कमाए, और जब भाभी आएगी तो और पैसे कमाएंगे। देखो हल्दी पानी, आप लोग भी पिया करो, बहुत हेल्दी होता है पेट के लिए। और यहाँ ना मैं सुबह सुबह उठ के आई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा था, तो सोचा धूप सेक लूँ। और फिर मैं आई थी अपने लिए कुछ खाने के लिए लेना, लेकिन ना कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे 2 पंजाबी तड़का लिया, नमकीन, और इसके लिए मैंने लिया 1 पार्ले जी। तो देखो, ये आराम से खा रहा था, क्योंकि ना ये भी भूखा था, तो मैंने इसे भी खिला दिया। और रात को रोटी वगैरह जो रहती है ना, मैं वो भी खिला ही देती हूँ इसको। और सुबह सुबह मेरा एक रूटीन सा बन गया यहाँ पर कि मैं इसको भी खाना दूँ। मुझे बहुत क्यूट लगता है ये देखने में। फिर मैं आई घर में और अब मैं कर रही हूँ ब्रश। ये देखो, मैं इतने अच्छे से ब्रश कर रही हूँ कि आज तो मेरे दांत चमक ही जाने हैं। और ब्रश करते करते मैं सोच रही थी बाहर का थोड़ा व्यू देख लूँ कि कैसा है। और सुबह सुबह यहाँ ठंड होती है ना, तो मैं ब्रश करते करते ही लोगों को भी देख रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आज ना बाराती भी आने वाली है, क्योंकि कल थी शादी और आज के दिन सुबह सुबह ही बाराती आएंगे। दूल्हा तो आएगा नहीं, वो तो 4 दिन के बाद, बाकी जो उनके साथ गए थे वो लोग आएंगे। तो देखो, अभी भी पूरा इलाका खाली है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है इधर, क्योंकि गांव है ना, तो 2 ही 4 लोग दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा तो दिखते नहीं हैं। और मेरा ना यहाँ कुछ खास मन नहीं लग रहा है। वैसे भी मैं तो भाभी का ही वेट करूँगी कब आएंगे वो लोग। और अब चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर का व्यू दिखा दूँ कि कौन लोग क्या कर रहे हैं अंदर। तो यहाँ मम्मी बना रही है सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाना भी। तो मम्मी सुबह उठती सबसे पहले यहाँ खाना बनाने लगती हैं। और मम्मी आज खाने में बनाएगी, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। तो मम्मी यहाँ पी रही थी चाय और गर्मा गर्म चीला बनाया था। तो कोई तो खाया नहीं, मैं और मम्मी खाए थे, मुझे कुछ खास पसंद नहीं चला। उसके बाद भैया लोग सब ना बाराती से आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि चल घुमा के लाता। तो मैं भी उनके साथ चली गई। और मैं आई थी यहाँ गाँव घूमने, क्योंकि इन लोगों का घर जो है ना रोड पर है, तो हम लोग गाँव के अंदर जाते घूमने। फिर यहाँ ना ये डॉगी थी जो बहुत ज़्यादा भौंक रही थी हम पर। बताओ अभी, उसे लग रहा है कि वो हमारे बच्चों को ना लेने आ रहे हैं, इसलिए जाना अंदर, थोड़ा सा, थोड़ा अंदर जाना। भैया जाओ, एक डंडा उठा, मारना नहीं पर उसको। रहने दो ना, खत कटवा के लेके जाओगे। या मैं कैसी जोकर से बन के आ गई, अच्छे से बन के आना चाहिए था ना मुझे। जाओ ना, जाओ ना। हाँ, तो हम उस साइड ना गए ही नहीं। ये देखो, यहाँ किसी ने मेरे भाई लड्डू की शक्ल बना दी थी, बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था। और मैं निकल गई फिर आगे की तरफ। तो ये मुझे आगे की तरफ लेके जा रहे थे, पोखर साइड, तो हम लोग वहीं साइड घूमेंगे। और नितेश भैया अपने घर में गए थे किसी रिश्तेदार के, और हम दोनों यहाँ उनका वेट कर रहे थे।
कि वो जल्दी से आए और हम लोग ना घूमने जाएं। और वो ना बहुत सालों बाद है ना, इसलिए वो भी सबसे मिल रहे थे। उनको भी ये देखो आ गए घूम फिर के। और ये इतने लंबे थे ना, इनके लिए मुझे अपना कैमरा बड़ा ऊपर करना पड़ रहा था, बड़ा दिक्कत कर रहा था। और ये देखो गोबर के उपले किस तरह से बनाए जाते हैं। और ये धान काटने वाली मशीन थी, तो मैंने ये पहली बार ही देखी है अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि मैं गाँव आई थी तो मुझे पहले कभी दिखा नहीं। वहाँ जाके बनाऊँगी। आपको पता है वीडियो में ना इतना लंबा लग रहा है तो मुझे ऐसे करना पड़ा। भाई वो कम करना थोड़ा मोट देना तुम दोनों। बहन थोड़ा देख के पूछ लाओ। पता अपनी इसको देखो जैसे सो रहा है मजे से। मारती है क्या ये? मार देती है। और ये देखो यहाँ का व्यू कितना शांति वाला है इलाका था। यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा बहुत शांति थी इधर। और मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था गांव घूमने में, क्योंकि ना कोई होता है ना साथ में तो अच्छा लगता है। तो ये मैं इन लोगों के साथ ही घूमी तो मुझे बहुत मज़ा आया सच में। तुम लोग भी देख रहे हो। ये दोनों मेरे भाई हैं और वो बहुत लंबे हैं, तो मुझे कैमरा ऐसे करना पड़ रहा है। तो अब थोड़ा अपनी हाइट कम करो। निखिल भैया सही है पर उनकी हाइट छोटी है। हाय बाप रे, काट लेगा तो। अभी गाना चलाएंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं पोखर साइड। तो ये मुझे पूरा खेत घुमाते हुए ही लेके जा रहे हैं। और मुझे ना सच में बहुत मज़ा आ रहा था गांव में घूमने में। और वैसे भी मुझे तो कोई काम करना नहीं था, तो मैं आराम से घूम ही रही थी। फुल एंजॉय किया मैंने इधर, क्योंकि दिल्ली में इतनी एंजॉय नहीं हो पाती। हम लोग ये घर में ही रहते तो बोर हो जाते। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से घूम भी रही थी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे खेत थे। मैं खेत ही देखती जा रही थी। देखो जहाँ तक दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ खेत ही खेत थे। और ये दोनों तो इन लोगों को तो सब कुछ पता था यहाँ का रास्ते के बारे में। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो गलियाँ भी समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से जा रही हूँ कहाँ से नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे। ये लोग बचपन से रहते, इन्हें सब पता है यहाँ के बारे में। मुझे तो नहीं पता, मैं तो बस इनके पीछे पीछे ही चल रही थी। और मुझे खेत में घूमना सच में बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम था ना। और हम लोग ना यहाँ पे पोखर साइड पहुँच गए थे। देखो कितना बड़ा पेड़ था। तो इसी के साइड में हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे और यहाँ का फील करेंगे, यहाँ की प्यारी प्यारी जगह को, नेचर को। और कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा था। पोखर देखो कितना बड़ा था, थोड़ा गंदा हो गया है अभी। शाम को तो आएंगे पोखर में। ये पोखर है ना। और देखो कितना बड़ा पोखर था, बहुत ही अच्छा व्यू था इधर का। और ये देखो पेड़ तो सबसे ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली। मेरा कैमरा ख़राब हो जाएगा। गंदी शक्ल है तेरी, ज़्यादा देखने में नहीं लग रही। या मेरे गाल कितने मोटे हैं ना, ऐसा होना चाहिए पिक्चर। इसको देखो बिजी पर्सन को, खाली अपनी फ़ोटो ही ताड़े जा रहा है। चाचा है ना, खाली अपनी फ़ोटो देख रहा है। फोटो देखने का मैं डीपी आप डीपी नहीं लगाते अपने फ़ोन में? नहीं, मेरे एक डीपी काफी। और थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग निकल गए थे घर की ओर। तो ये मुझे फिर से खेतों के रास्ते से ही लेके जा रहे थे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना खेत देखने में। जहाँ तक नज़र जा रही सब खेत ही खेत थे। ये धान की खेती थी। मैं सब कुछ पूछ के जा रही थी कि कौन सी खेती किसकी, कहाँ कौन सी सब्जियों की। वो लोग भी परेशान हो गए थे मुझसे। और सच में बहुत अच्छा भी लग रहा था। और जो गांव की बात है ना, वो दिल्ली में तो है ही नहीं। हर जगह पॉल्यूशन ही होता है सिटी वगैरह में। और गांव में देखो एकदम शांति, एकदम नेचुरल हवा, हर चीज़ आपको फ्रेश बिना केमिकल की सब्जियां खाने को मिलेगी। और ये भैया ने दूसरे रास्ते से जा रहे थे, फिर हमें देख के फिर हमारे साथ ही इस वाले रास्ते से आने लग गए थे। कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम लोग अकेले जा रहे थे ना छोटे बच्चे। मैंने कहा बस बस ये बोलो, मन नहीं लग रहा था अकेले, इसलिए यहाँ पर आ गए थे हमारे साथ। और देखो हम लोग आ चुके थे अपने गली में, यानी कि अपने मोहल्ले में हम लोग आ चुके थे। हमारे रोड ही है ना, रोड पे ही घर है बिल्कुल। तो देखो ये है हमारा घर। तो यहाँ पे बहुत सन्नाटा था, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो स्कूल जा चुके थे। और ये है मेरा क्यूट सा दोस्त, इसका नाम मैंने अभी तक सोचा नहीं है।
तो पता नहीं क्या नाम रखूँ मैं इसका। देखो ये ना भूखा था, तो मैं इसे सुबह तो बिस्कुट दी थी, तो मैंने गई अंदर और मैंने सोचा मम्मी से फिर से पैसे मांग के इसे खाना खिलाऊंगी, क्योंकि ना शायद से 12:30 या 1 बज रहे थे इस टाइम पे और मैं घर के अंदर आ गई। तो देखो सब लोग अपने अपने काम में लगे पड़े थे। यहाँ मम्मी बना रही थी खाना। तो मम्मी ने ये जो आलू था ना, तो मम्मी ने इसकी मिठास कम करने के लिए इसमें पहले से नमक डाल दिया और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। नमक डालने से ना ये होता है कि आलू जो मीठा होता है उसकी मिठास कम हो जाती है। तो मम्मी ने ऐसे ही छोड़ दिया था इसको आधे घंटे के लिए, जिससे कि इसकी मिठास कम हो जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद ना इसकी बिल्कुल मिठास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ना गांव में ज़्यादा आलू मीठे ही मिल रहे थे इस बार। तो हम लोग हर बार यही कर रहे थे। और यहाँ पे थी हमारी काम वाली चाची, तो ये बर्तन धो रही थी। और ये पूजा का गेहूँ है जो बुच्ची दीदी धो के रखी थी। ये है सब लोग देखो यहाँ बातें कर रहे थे और मम्मी बना रही थी खाना। तो मम्मी ने खाने में बनाया था दाल चावल, आलू बैगन मूली की सब्ज़ी, फिर आलू गोभी की सब्ज़ी भी थी। 2 किस्म की सब्ज़ी दाल चावल थे। और ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना दाल, गरम गरम तड़का लगा हुआ दाल, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। ठंडी के मौसम में ना दाल चावल बड़ा टेस्टी लगता है। आप कहीं भी कितना भी कुछ भी खा लो बाहर का, लेकिन सुकून आपको घर के खाने में ही मिलेगा, वो भी दाल चावल। मेरे को तो सबसे कंफर्टेबल खाना दाल चावल सब्जी ही लगता है, या फिर चोखा भुजिया जो आप दे दो। उसके बाद यहाँ मम्मी बना रही थी बैगन की सब्ज़ी, क्योंकि दाल चावल बन गया था। बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, फिर बैगन को अच्छे से धोने के बाद उसमें बैगन डाल के अच्छे से किया फ्राई। और मम्मी यहाँ बैठे बैठे ना बोर हो रही थी, तो मम्मी यहाँ का रेसिपी दिखा रही थी, मम्मी बातें भी कर रही थी यहाँ पे सबसे। और सामने वाली चाची भी बैठी थी, भाभी भी बैठी थी, उन सबसे बातें कर रही थी। और यहाँ ना मम्मी अपनी मम्मी को मिस कर रही थी, यानी कि मेरी नानी को। तो देखो बोलते बोलते ही रोने ही लग गई थी। बहुत इमोशनल हो जाती है मेरी मम्मी, नानी को बहुत मिस करती है। कह रही थी कि अगर नानी होती तो मैं अपने मायके जाती, वो भी अच्छे से रहती, मेरी मम्मी बुलाती भी। तो बात करते करते यहाँ पे बैगन भी फ्राई हो गया था। उसके बाद यहाँ पे घर के जितने भी मसाले होते हैं, धनिया मिर्ची हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया और बैगन को अच्छे से मिक्स कर दिया, यानी कि सब्ज़ी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए भूनना है और गैस कम करने के बाद इसे थोड़ी देर पकने के रखना है। जब तक सब्ज़ी बन रही थी तो मैं दिखा रही थी कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं घरों के अंदर। वो वाली भाभी कहाँ गई? मतलब ऐसा यही वीडियो बना रहे हैं। हाँ क्या करूँ बताओ मैं। इनको देखो ये तो बैठे बैठे सो गए। और ये भाभी खाना बना रही है, नहीं गैस साफ कर रही है। आपने खाना बना लिया भाभी? और सब लोग सो रहे। हाय इसको देखो, इसकी स्मेल देखो। नींद नहीं आ रही तुझे? सब इतने खराटे मार मार के सो रहे। तन्नू का नाम है आईडी हैं? वीडियो का इंस्टाग्राम पर आईडी किसका नाम से? तन्नू मिश्रा। और ये दीदी देखो ब्रश कर रही हैं। यहाँ गेहूँ भी सूख रहा है। अब मैं बेचारी अकेले करूँ तो करूँ क्या बताऊँ, कोई भी नहीं उठ रहा है। नितेश भैया पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा डॉगी वो रहा, गली भी खाली आज तो, यहाँ की रोड भी खाली है। आज कोई बच्चे स्कूल नहीं गया लग रहा है शायद। वो कपड़े पे लगा रहे थे, वो दाग लग गया ना उनके कपड़ों पे किसी चीज़ का। चल छोड़ ही देते, रात भर सब जागे थे ना। मैं तो सोई हूँ, मैं क्या करूँगी, अकेली हूँ ना यार, तो मैं बोर हो रही हूँ। बताओ क्या करूँगी, बताओ बताओ। मेरा नया दोस्त ये है मेरा कूची, इसका नाम कूची रख दे तू ना। कुछ खाने का मन कर रहा है बट यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है तुम्हें। तो ये है यहाँ का नींबू, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर ना खाना बन गया था तो मम्मी यहाँ निकाल रही थी मेरा गरम गरम दाल चावल सब्जी पापड़ और यहाँ का सबसे स्पेशल नींबू। इतना बड़ा बड़ा नींबू था ना, दिल्ली में तो आप कभी ऐसा नींबू देखोगे ही नहीं जल्दी। तो यहाँ खाना खाया मैंने, खाना बहुत टेस्टी था। खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी, नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई थी क्योंकि मैं और मम्मी जा रहे थे आज मम्मी का हाई स्कूल देखने। तो मम्मी मुझे बहुत फोर्स कर रही थी कि हम लोग सोचे कछुआ भी जाएंगे और हाई स्कूल दोनों घूमेंगे। तो यहाँ ना मेरी आँखों में कुछ पड़ गया था, पता नहीं क्या पड़ गया था, बहुत जलन कर रहा था आँखों में। और ये देखो मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी एकदम और जल भी बहुत रही थी। तो मम्मी ने थोड़ा सा चुन्नी से फूंक मारा था, मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही थी। मैंने कहा मम्मी पहले आँख ठीक करो फिर हम कहीं जाएंगे। तो मम्मी ने मेरी आंखों को ठीक किया जैसे तैसे और हम लोग जा रहे हैं मम्मी के मायके यानी कि कछुआ घूमने के लिए। तो मम्मी भी रेडी हो गई, मैंने रेड सूट पहना है, मम्मी ने वाइट कलर का।
रेड कलर का कॉम्बिनेशन सूट पहना, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना मम्मी। तो हम लोग ना टाइम निकाल के जा ही रहते क्योंकि ना घर में जितना रहेंगे इतना बोर होते रहेंगे। तो हम लोग गाँव आए हैं तो क्यों ना हर चीज़ घूमा जाए। के बाद गाँव आए हैं तो बस देखने ही जा रहे हैं हम लोग, और कोई नहीं जा रहा, मैं जा रही, मम्मी जा रही है, एक वो छोटा सा बच्चा जा रहा है, वो देखो कितना आगे आगे भाग रहा है। हम तीनों ही जा रहे हैं, लग रहा है हमसे ज़्यादा इसको जल्दी है जाने की। सैंडल तू पहन लेती हो, मुझे दे देती। क्यों ले? और वैसे भी हम लोग कब दोबारा गांव आएंगे हमें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि कितने सालों बाद आए हैं। भैया के जन्म में आए थे, उसके बाद हम लोग 6-7 साल बाद फिर से आए हैं गांव। और इसलिए हम लोग सोचते हैं जितना हो सके हम कम दिनों में ज़्यादा घूमेंगे, क्योंकि कोई काम करना तो है नहीं हमें इधर उतना कुछ खास। शादी भी हो चुकी है और बस हमारी टिकट कब कन्फर्म होगी हमें ये भी नहीं पता। तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसे बहुत जल्दी थी, हमसे ज़्यादा ही लग रहा है। तो ये देखो बस हम लोग ना चौक पर पहुँचने वाले थे, तो यहाँ ना इतना प्यारा सनसेट हो रखा था, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में व्यू। हर जगह खेत ही खेत और ऊपर से प्यारा सा सूरज, बहुत अच्छा लगता है। ये लोग ना धान काट के आ रहे थे शाम के टाइम, बहुत अच्छा व्यू था। और यहाँ से ना हमारे घर से कदम चौक जो कम से कम आधे घंटे के रास्ते पर ही है, तो हम लोगों को इतना चलना पड़ता है। यहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं मिलता, यानी कि रिक्शा वगैरह नहीं मिलती, तो पैदल ही चल के जाओ। और ये देखो ये इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा था ना, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था ये। और हम लोग आधे घंटे चलने की मेहनत के बाद हम लोग पहुंच गए थे चौक पे। देखो यहाँ कितना बड़ा बाज़ार लगाता है, यहाँ कदम चौक का बाज़ार है। तो आप लोग कौन से गांव से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम लोग तो दरभंगा से करते हैं। तो यहाँ हम लोग ब्रह्मपुर आए थे अपनी बुआ के बेटे की शादी में। तो फाइनली हम लोग यहाँ चौक पर पहुँच गए। देखो यहाँ हर चीज़ की खाने पीने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल थी। यहाँ सबसे पहले मम्मी दौड़ी चॉप वाली दुकान में। मेरी मम्मी को ना चॉप मुड़ी बहुत पसंद है। आसनसोल में भी रहेगी तो चॉप मुड़ी पे ही खाती है और कुछ नहीं खाती वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में चॉप मुड़ी नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है। और यहाँ देखो बाज़ार लग रहा था, कितना बड़ा मार्केट था। तो हम लोगों ने सोचा ना कि पहले हम लोग स्कूल घूम के आएंगे, गाँव घूम के आएंगे, उसके बाद ही पूरा मार्केट घूमेंगे। और मुझे ना चॉप खाना था, तो मैंने ज़िद करी कि मुझे चॉप दिलाओ तभी मैं कहीं जाऊँगी। तो मम्मी ने अपने लिए, मेरे लिए और इस छोटे वाले आदित्य के लिए लिया चॉप और गर्मा गर्म मूढ़ी। तो ये मैं खा रही थी। चकली बहुत करारी होती है खाने में और टेस्टी भी थी, बड़ा मज़ा आ रहा था कुरकुर खाने में। और फिर ना यहाँ से ना मम्मी का जो हाई स्कूल था बहुत ज़्यादा दूर था, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चल के जा रहे थे। तो ये ना आदित्य कह रहा था कि मामी वापस चलो, बहुत ज़्यादा भीड़ भी था इधर। तो हम लोग ना फाइनली हम लोग ना रिक्शा लेने की सोच रहे थे, लेकिन एक भी रिक्शा आ नहीं रहा था। तो हम लोग पैदल ही चल रहे थे और इसलिए ना हमें बहुत फोर्स आया कि वापस चलो। तो मम्मी ने कहा नहीं मैं तो आज स्कूल जाके ही रहूँगी। फिर इतना ज़िद करने पे एक रिक्शा वाला है, हम लोग रिक्शा पे बैठ गए और 2 ही मिनट में हम लोग पहुँच गए स्कूल। जीना हराम करके रख। तो हम पहुँच गए, मैं अपने हाई स्कूल पहुँच गई हूँ और मैं आ गई अपने हाई। तो फ्रेंड्स आज आई हूँ मैं अपने हाई स्कूल। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं अपने हाई स्कूल में आई हूँ। और ये जो देखिए पोखर, यहाँ पे हम लोग ना मखान इसमें हुआ करता था। तो इसमें से हम सब जब खाली टाइम होता था ना, घंटी जब लगती थी, तो जो पीरियड हमें अटेंड करने का मन नहीं करता था ना, उस पीरियड को हम छोड़ के यहाँ पे आ जाते थे और इसमें से मखान निकाल के खाते रहते थे। तो ये देखिए ये पोखर कैसा हो गया है यहाँ का। पहले तो बहुत ज़्यादा जंगल था और अब तो थोड़ा साफ़ सुथरा भी हो गया और बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा बन गया है। पहले 20 साल और अब में बहुत फ़र्क तो हो ही जाता है ना। तो देखिए कितना अच्छा लगा है ना। और अब तो यहाँ पे छठ भी हो रही है, घाट भी बना हुआ है। तो ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे हाँ बैद्यनाथ सर चल बहुत चक्कर करे चले ना। तो वही तो कहलूँ हाँ अखन स्कूल बंद है कि
शनिवार चले हाफ डे चलिए। हाँ तो अब बहुत हमरा मन करे सच कहूँ तो पिछली बार जखन हम सब आयल चलिए ना तो मन करे कि जाकर देख कर आबि जाओ, लेकिन टाइम नहीं चले बिल्कुल। अभी जो पेंट कर रहे हैं, ये जो पेंट कर रहे हैं भैया, ये जो पेंट कर रहे हैं भैया, तो ये हमारे सीनियर रह चुके हैं। हमने 96 में 97 में 10वीं पास करी थी और इन्होंने 96 में 10वीं पास की। ठाकुर बिंदेश्वर शर्मा उच्च विद्यालय बरहमपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और हमारा प्रयास है कि यह विद्यालय अपनी खोई हुई अस्मिता को वापस लाए और यहाँ का सब कुछ देखने में आकर्षक हो और लोगों के लिए रोचक। और विद्यार्थियों के लिए भी शुभकामनाएं हैं कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। यहाँ बच्चे भी आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी खेल कूद कर रहे हैं, खेल का समय है, संध्या का समय है। आप लोग भी आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे सर बहुत अच्छे हैं और ठीक है, तो बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। हाँ, तो सर से मिलके हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि ना ये स्कूल ना पहले ना 10 क्लास तक थी और अब हो गई है 12 प्लस कॉलेज बन गया। देखा हमारे सर भी मिल गए थे, पुराने सर तो सारे रिटायरमेंट हो गए थे और ये हेड टीचर थे हमारे, प्रिंसिपल समझ लीजिए या हेड समझ लीजिए। अब उन्होंने बोला जो भी, तो और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ सच। कहते हैं ना, कितना भी आप पैसे खर्च कर लो, कितना भी पैसे खर्च कर लो, लेकिन जो सुकून ना छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। तो मेरी खुशी तो बस इन चीज़ों में ही है सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, जिसको कहते हैं ना खुशी, इतनी खुशी ना मुझे कभी और कहीं नहीं मिली। लेकिन इस बात का अफसोस भी है मुझे कि मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी होती तो मैं गाँव जाती। और जब मम्मी को मैं बोलती ना कि मैं गाँव आ रही हूँ, तो 1 हफ्ता पहले से आ जाती हो गाँव में मेरे लिए। चाहे कितना भी कुछ हो, सारे कुछ छोड़ के मेरी मम्मी मेरे लिए गांव आ जाती। मेरा गांव बस उधर के साइड है, ये देखिए, इस रोड के उस साइड है मेरा गांव। और मेरी ससुराल का गांव भी, मेरी ननद का गांव भी ना बरहमपुर में ही है और हाई स्कूल भी बरहमपुर में ही है, तो थोड़ा सा दूर है। और मेरा गांव मेरे घर से ना थोड़ा सा ये भी दूर है, हाई स्कूल ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर है। तो मैं सोच रही थी ना, जो अब जाऊँ अपने घर जाऊँ, लेकिन ना मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगी। वो बातें, मम्मी के एहसास, जाऊँगी मैं। और कुछ देर के लिए तो ऐसा लगेगा ना, वो पल यादें तो आएंगे ना, वो पल दोबारा एक पल के लिए जी लूँगी मैं, इसलिए जाऊँगी। तो देखती हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 4 बज रहे हैं सर, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ ना अंधेरा जल्दी हो जाती है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो देखती हूँ मैं, अगर जाऊँगी तो उजाले में जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो वीडियो भी बनाना है। तो देखती हूँ, वहाँ चलते हैं। बच्चे जिद कर रहे हैं कि चलो 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 चलो। मेरा तो मन बिल्कुल नहीं करा जाने का, सच कहूँ तो यहाँ से बिल्कुल मन नहीं करा। और ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ, इसमें मछली भी बहुत है, बहुत मछली है। तो चलिए हम घर की तरफ चलते हैं। और मन तो कर रहा है मेरा गांव जाने का, लेकिन देखती हूँ, अगर अंधेरा नहीं हुआ तो मैं चलूँगी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो मेरा वीडियो नहीं बन पाएगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के कुछ बीते हुए पल जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आई मिस मॉम बहुत जल्दी चली गई, हम सबको छोड़ के ना। मेरी मम्मी बहुत जल्दी चली गई, बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों जल्दी थी उसे जाने की। इतनी कुछ नहीं वेट कर लेती ना, सबकी माँ को देखती हूँ मैं, सबकी माँ को देखती हूँ। माँ है तो मायका है, माँ नहीं है तो मायका नहीं है। तो चलिए चलते हैं, अभी तो टाइम है। तुम रो रहे थे? नहीं, रोने लग जाते हो बस।
तो चलते हैं अपने गांव की तरफ। Why are you crying, mom? नो बेबी, Yes, mom. Why are you crying, mom? नानी क्या था। 2 मिनट अकेला छोड़ दो तो बस रोना धोना चालू हो जाता है मम्मी का, इसलिए मैं अकेला ही नहीं छोड़ती। हाँ, मेरे बच्चे मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। मेरी दोनों बेटियाँ ना मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। क्योंकि ना पता नहीं, मैं ना मम्मी को किसी दिल से निकाल ही नहीं पाई, भूल ही नहीं पाई, और पता नहीं कभी भूल पाऊँगी भी नहीं। अभी साथ कौन है? तो अभी तो टाइम है, चलिए चलते हैं मम्मी के गाँव। और यहाँ ना हम लोग आ गए थे कदम चौक पर। हम लोग कछुआ नहीं गए मम्मी के गांव, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता और लेट भी हो जाता आने में, क्योंकि गांव इलाका है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग अपने वापस घर की साइड ही जा रहे थे। वैसे भी आज यहाँ पे मार्केट लगा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा ना, क्योंकि आज शनि बाज़ार था, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर मार्केट ही घूम लेते, क्योंकि हमें घूम नहीं पाएंगे हम दोबारा, इसलिए हम लोग यहाँ मार्केट घूमने लगे। यहाँ समा देखो, समा मिल रहा था। यहाँ ना समा फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद फिश शॉप पे घुसे, यहाँ पूरी मछली की मार्केट थी, पूरी सब्जियों का बाज़ार था, सब कुछ घूमे। फिर ना मम्मी गई थी चॉप लाने, तो हम दोनों यहाँ मम्मी का कर रहे थे वेट, और जैसे मम्मी आएगी फिर हम लोग जाएंगे घर। और फाइनली ना हम लोग यहाँ घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे ना आज पोखर से पता नहीं कोई रस्म होती है, तो वही से मनाया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग मिलके जा रहे थे रात के टाइम पोखर। और आपको पता है ये गांव का इलाका है, तो यहाँ लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी। तो हम लोग फ्लैश वगैरह जला के ही पोखर साइड जा रहे थे। उसके बाद ना यहाँ पोखर तो हम लोग पहुँच गए। तो फिर ये ना 2 दीदियाँ थी और एक भाभी थी जो पोखर से पानी निकाल रही थी। पानी निकालने के बाद ये कोई एक रस्म ही होती है इन लोगों में, तो वही सब मनाया जा रहा था यहाँ पे रात के टाइम। और यहाँ पे धान का ढेर रखा होता है, मैंने थोड़ा सा धान तोड़ लिया, बस ऐसे ही मज़े मज़े में ही थोड़ा सा निकाला बस। देखो कितने सारे धान का ढेर लगा हुआ था, इसमें से सब में से चावल निकलेंगे नेक्स्ट डे। और यहाँ पे ना उसके बाद यहाँ बुच्ची दीदी लगाई थी सबके सिंदूर वगैरह जो लगाया जाता है सब सुहागनों को। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, अब पूजा ख़त्म हो गई, अब हम लोग जा रहे थे अपने अपने घर। गाजा तो गाइस इसमें चूहा मुर्गी गया था, जिसे मेरा भाई का मतलब छठ के हाथ में आ गया था। ए पागल मोबाइल दो दे ले चले एक बार हटो ना मोबाइल के इट मत आओ लाओ ना फोन लाओ ना दो ना कंटेंट गिरा। और यहाँ ना इसके बिस्तर में घुस गया था चूहा, तो कितना शोर मचा रहा था। हम लोग, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, मेरे देखो कितना मतलब कूद के गए थे भागे यार। तो फिर घर आते सबसे पहले मैंने पहना स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी रात के टाइम, तो मैंने स्वेटर पहन लिया। और सब लोग यहीं घर में ही थे, खाना वाना बना रहे थे और बातें वगैरह कर रहे थे। और यहाँ देखो, यहाँ लगा था धान का सॉफ्ट बिस्तर, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे धान थे, तो धान ही बिछा के हम लोग सो रहे थे। हम लोग तो चौके पे सो रहे थे, मतलब बाकी लोगों के लिए धान का बिस्तर लगा था, बहुत प्यारा। देखो सब लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम लोग सब बैठ गए खाना खाने के लिए। वो भी दाल चावल, आलू गोभी भी तो है। नहीं पापड़ भी है साथ में, ये ना ना एक हेलो दोस्तों, हम लोग 2 बार खाने के बाद ये तीसरी बार खा रहे हैं, और ये लोग भी चौथी बार खा रहे हैं। और रात के खाने में बना था दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, तो हम लोग वही खा रहे थे। खाना पीना खाने के बाद हम लोग सोने चले जाएंगे। तो ये देखो इसको, और दूसरे का ऐसे हिला के ऐसे दिखा देती है। ले पता ले लोग में लेते सब कर लेते हैं। और जाके इसको अरे मैं कहना क्या तुझे बस जरा बस पे आ जा, खेपे तक वाला चल जो, ये रख दो तेरे सामने। मैंने तो उमर घुसे एक दिन बाल कच्चे लिखे। और अब हम लोग खा पी के जा रहे थे सोने। तो बस खाना वाना सबने यहाँ खा ही लिया था, खा ही रहे थे। उसके बाद हम सब लोग सो जाएंगे, क्योंकि कल है संडे और कल हमें जाना है महादेव स्थान। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है, जो संडे के दिन ही जाया जाता है। गांव में बहुत भीड़ होती है, तो मम्मी और मैं और देखते कौन कौन कल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।